हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। सो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाहर से। सो मैं अभी आया था बाहर कुछ काम से, अब मैं जा रहा हूँ घर। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एटलीस्ट इंट्रो तो कर लूँ। आज थोड़ा ना ब्लॉग वो आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी, चल रही है UK07 राइडर के ऊपर, थोड़ा उस पर रहेगा ब्लॉग आज। थोड़ा मैंने सोच रखी है चीज़ की, मैं बोलना चाहता हूँ उसके ऊपर थोड़ा कुछ, क्योंकि ब्लॉग यार क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बंदे की जिन्हें हम देख रहे हैं, हमें वो अच्छे लगते हैं, फिर बाद में वो ऐसे निकल रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मेरे जितने ब्लॉग मेरे भाई देखते हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कैसी पर्सनालिटी वो निकल रहे हैं और कैसे वो दिखा रहे हैं खुद को कि मैं कैसा हूँ, और लास्ट में कैसे निकल रहे हैं। तो चलो अब एक बार घर चलते हैं, फिर नहा धो के एक बार फ्री हो जाऊँ, उसके बाद करता हूँ आप लोगों से आराम से बात। फ्री हो जाता हूँ एक बार, तुम्हारे भाई को अभी घर जाती हूँ, स्कूटी खड़ी कर देता हूँ। गाइस थैंक यू आप सभी का, मेरे लास्ट व्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। मैंने देखा था 500 व्यूज़ में भी, मैंने अभी तो चेक नहीं किया है, पर जहाँ तक मुझे 500 प्लस व्यूज़ बाहर हो चुके हैं नया चैनल पे। देखो 4 वीडियो, खुश होना तो मेरा बनता ही है, मुझे तो देखो खुशी हो ही रही है। चाहे अब बंदे तो फिर भी बोल रहे हैं भाई 500 ही तो है ये है। अरे भाई मुझे पता है ना वो 500 भी कैसे है, तो मेरे तो खुशी है। बहुत बहुत थैंक यू आपका, ऐसे ही प्यार बनाए रहो। तुम्हारा भाई लगातार कंटेंट डालेगा, मैंने सोच रखा है, मज़े करवा दूँगा, लाडले भाई हो। भाई अब मैं नहा धो के चुका हूँ रेडी। ये देख सकते हो आप मेरा आज का पूरा आउटफिट, तो हमारे लिए पहना हुआ ऐसा कुछ ब्लैक एंड वाइट। और फिर आज हम अभी निकलते हैं थोड़ी देर घर से बाहर, और हम बात करने वाले थे अनुराग डोभाल की, है ना भाई। तो सारे मैं सुबह से देख रहा हूँ, उसने जो पहले वीडियो डाली 2 घंटे की कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने, ऐसा बोल रहा था ना वो। तो भाई देखो उसने डाली एक तरफ की स्टोरी, सच बताऊँ वन साइडेड स्टोरी उसकी, उसके घर वालों की अभी तक स्टोरी नहीं आई, उसके भाई की नहीं आई। भाई जिसको दूसरी स्टोरी सुननी है मैंने सुनी है, मैंने उसका एक भाई, उसका भाई भी है सगा रियल ब्रदर छोटा कलमिंग, वो एक सिंगर है, उसका पॉडकास्ट चैनल है जो मैंने पहले से फॉलो कर रखा था। उस पॉडकास्ट चैनल पर उसने काफ़ी कुछ डाल रखा है। भाई जाओ और उस चीज़ को देखो, पहले उस चीज़ को सुनो। उसने उस वहाँ पे सारे प्रूफ डाल रखे हैं। अनुराग ने बोला था कि UK07 राइडर ने बोला था कि मैं प्रूफ डाल दूँगा, मैं सारे यहाँ पे ड्राइव में अपलोड कर रहा हूँ। भाई कहाँ है वो? मैंने उसकी पूरी वीडियो देख ली भाई। डिस्क्रिप्शन में उसने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, सारी लिंक डाल दूँगा ड्राइव पे, जो भी मेरे साथ हुआ मैं सब उसके प्रूफ डालूँगा। भाई कहाँ है तेरे प्रूफ, है ना भाई? प्रूफ भी तो होना चाहिए, नहीं है प्रूफ कोई। उसके भाई ने सब चीज़ का प्रूफ दिया भाई। दूसरा भाई अगले बंदा, तुम उस पर रील बना रहे हो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ये वो। भाई वो उस बंदे ने उस टाइम पे पिछली बार एल्विश भाई भी खड़े थे ना उसके साथ, जब उसको पिछली बार आमिर माजिद वाला सीन हुआ था, उस टाइम पे भी उसके भाई ने ये बोला है कि जब वो लड़की थी जो सव्या केसी, वो सही थी, ये गलत था। उस टाइम पे भी यही गलत था और आज भी यही गलत है लड़कियों के मामले में। इसने पहले ही बोला था कि मैंने जब ये शादी करा था उस टाइम पे मैंने उस लड़की को समझाया था, जो भी इसके भी वाइफ थी, जो इसको उसने भी छोड़ दिया, इससे भी जो भी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो मतलब उसने बोला था कि मैंने उसको शादी से पहले ही बोल दिया था कि मेरा भाई ऐसा ऐसा है, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तभी शादी करना। और वो वैसे भी उसकी एक क्या कहते हैं नॉर्मली एक फॉलोअर थी जिसने उसको DM करा था, उससे उसने बातें करना स्टार्ट कर दी। उसने बोला भी था यार मेरे वो लड़की मिल रही है तो मैं कैसी ये शादी कर लूँ क्या, सिर्फ व्यूज़ के लिए। आज उसके पास सब कुछ खत्म होगा। दूसरा भाई बंदा इतना अमीर, इतना सब कुछ कमाता है। उसका भाई की बात भी तुम ये चीज़ देखो ना, वो कह रहा है मेरे घर वाले मेरी ज़मीन ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। भाई तेरे पास यूट्यूब चैनल है, और क्या चाहिए? अपना फ़ोन खोल, ब्लॉगिंग शुरू कर, कहीं भी रह रहा है। भले ही उसने भी मनाली में अपना रिजॉर्ट खोला कि वहाँ तो रह नहीं पा रहा, अब उनको इन लोगों की चीज़ ज़रूरत क्यों पड़ रही है उस बंदे को? वो व्यूज़ के लिए कर रहा है। भाई तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे ये चीज़। उसका छोटा भाई सब कुछ सच बता रहा है। उसकी बहन जो भव्या नाम की उसकी बहन थी, उसकी ब्लॉग में आती थी, लोग उसका फॉलो करने लग गए, तो उसने उसका चैनल उड़वा दिया। दुबई में किसी को होगा उसका कोई फ्रेंड व्रेंड बोल के, तो उसने अपनी बहन का ही खुद ही इंस्टाग्राम का पेज उड़वा दिया। बताओ क्यों? क्योंकि उसके फॉलोअर्स हो गए थे 500-700 के। इस चीज़ में ही उसको नहीं पसंद आई ये चीज़। और भाई जो आज मैं ये सिर्फ ये मानता हूँ, भले उसने कितना भी कमाया, उसके माँ बाप ने तो लिया है। वो कह रहा है मेरे माँ बाप ने सब कुछ छीन लिया। अरे माँ बाप के बाहर वाले थोड़ी हैं भाई। तूने मान लिया 10 करोड़ की चीज़, तेरी ज़मीन है, घर वालों ने ले ली, तो उस चीज़ को छोड़ देना। जब तुझे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं दोबारा कमा लूँगा। और भाई इतना है उस बंदे पे, जब उसके 7 मिलियन की फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर उसके 7 मिलियन यूट्यूब पे, कितना वापसी कमा लेगा वो? आज पता नहीं क्यों रो रहा है सोशल मीडिया पे आके, लोगों से हमदर्दी कर रहे हैं, PR कर रहा है वो अपनी, कह रहा है मेरे पैसे नहीं है। भाई सारे बड़े बड़े चैनल्स पे उसकी वो आ रही है वीडियो, भाई कहाँ से आ रही है?
जितने भी ये पेजेस हैं उसमें सब में वो डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, क्यों पीआर खरीद रहा है, वहाँ पे उसके पास पैसे नहीं आया, वो कर मैंने गाड़ी बेच दी। भाई क्यों बेचनी पड़ी गाड़ी, वो भी तो सच बता। क्यों? क्योंकि उसने स्कैम का काम खोला था, बोल रहा था मैं अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए नया काम ला रहा हूँ। कहाँ लाया काम, क्या लाया काम, फ्रॉड का। उसने आज भी वो चीज़ वीडियो डाल रखी है उसने बाकायदा इस चीज़ की कि मैं एक काम खोल रहा हूँ, मैंने ज़मीन ले लिया, उसमें उसके मम्मी पापा और वो सब उद्घाटन भी करे उस जगह का। उसकी चैनल पे आज भी डली हुई है वो चीज़, उसने उस चीज़ की वीडियो डाली है प्रॉपर कि मैं ये उद्घाटन कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। और वो क्या निकला, उसके भाई ने बताया स्कैम करता था वो, नेपाल में फंस गया था वहाँ पे भी, जब सारी गाड़ी वाड़ी बेचनी पड़ी। भाई तुम आधा सच जान के किसी की भी पूरा भरोसा मत करा करो कि हाँ ये इंसान सच्चा ही होगा। ये वो सिर्फ आधा सच बताते हैं, जो सिर्फ तुम्हें दिखा रहा है, जो तुम सिर्फ देख रहे हो कि हाँ बस इतनी ही चीज़ है जो मुझे करनी है या जो मैं कर रहा हूँ ये वो। बाकी भाई सब कुछ अपने, भाई सब अपने घर पे रहो, मौज लो। जिसको भी तुम देख रहे हो भाई, मैंने तो ये चीज़ देखी भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं भी अभी स्टार्ट किया, मैं भी उसको बहुत देखता था भाई, मुझे नहीं लग रहा, मुझे रत्ती भर का भी उस पर ऐसा नहीं था कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। पर भाई मैंने उसकी स्टोरी पहले भी सुनी थी, जब से सर्जा किसी अलग कांड हुआ था, उसकी पहली गर्लफ्रेंड जो उसको छोड़ के चली गई थी, उस टाइम पर मैंने उसको देखना शुरू किया था भाई। उस टाइम पर मैं उसको देखता था, वहाँ से एल्विश भाई ने उसको सपोर्ट किया। जब भी मैं उसको देखने लगा, क्योंकि मैं एल्विश भाई को देखता था, फिर मैं उसको भी देखने लग गया कि ये है कौन। मैंने उसको सर्च वर्च किया, जब मैंने उसको देखा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, जब भाई मेरे को बंदा लगता था कि हाँ भाई इसके साथ ही गलत हुआ होगा, ये बंदा तो बहुत अच्छा है, किसी के साथ क्या ही गलत करेगा, ये इतना बढ़िया बंदा है, ये वो फलान ढमकाना। मैं तो ये सोचता था भाई, और हर कोई उसको यही सोचेगा जो उसकी नई पब्लिक जोड़ेगी उसको देखकर। पर जब ये वाला भी सीन हुआ तो इस टाइम पे उसका भाई जब फ्रंट में खुद आके कह रहा है कि वो ऐसा नहीं है, उसने पहले भी बहुत ऐसा कर रखा है और उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। भाई तो हम तो भाई साथ कहानी सुनेंगे, कोई एक सगा भाई तो किसी के बारे में झूठ बोलेगा नहीं अपने भाई के बारे में, और अगर वो झूठ है तो वो उसके पैसों पे तक केस भी कर सकता था, वो भी चुपचाप सुन रहा है। तो भाई सोशल मीडिया पे जो दिखा रहा है भाई वो नहीं है, और मेरे बस यही बना इस वीडियो को यही मोटिव है। मैं देख रहा हूँ कि उसके घर वालों के साथ कोई नहीं खड़ा, उसके छोटे भाई के साथ कोई नहीं खड़ा, कलम उनके साथ सब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उस पर पैसा है, उस पर पब्लिक है। तो भाई वो चीज़ थोड़ा कम करो। भाई मैं तुम लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ, काफ़ी मेरे जो भाई हैं उनको उसकी स्टोरी नहीं पता भाई। उसकी स्टोरी जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं उसको कल ना, मैंने दोनों तरफ की स्टोरी सुन ही रहा हूँ मैं अभी तक, तुम्हारे जैसे ही मुझे पता है। पर यह है कि मेरे को आप जैसे हिसाब से मैं सुन रहा हूँ ना, उस हिसाब से लग रहा है कि सारी ऐसा, देखो हर किसी केस में ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, देखो वो भी इंसान है, हर बार वो ठीक नहीं हो सकता, ये तो तुम भी मानते हो ना कि हर इंसान हर टाइम पे ठीक नहीं होता है। कि जो उसकी पब्लिक होगी ब्रो से ना बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, अंधा सपोर्ट जा रहा है भाई उसकी तरफ, घर वालों को कोई नहीं सुन रहा भाई। किसी के माँ बाप है भाई, कैसे भी तुम हरकतें करते हो, कुछ भी करते हो भाई, कभी माँ बाप तुम्हारा ऐसा हुआ है कि माँ बाप ने तुम्हारा ऐसा साथ छोड़ दिया, कुछ कर दिया? देखो एक सेकंड दूंगा, हाँ तुम खुद बताओ, किसी के भी माँ बाप ऐसी हरकत करते हैं? नहीं ना भाई। तो तुम उसकी तरफ क्यों सोच रहे हो? वो बंदा कहानी बता क्या बता रहा है, मेरी शादी हुई थी, मेरे घर वाले नहीं आए, मेरे घर वालों ने बोला कि ऐसे जात पात का बोल रहा था कि हम वो राजपूत है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो घर वालों ने बोलता है चूल्हा नहीं जलाएगी, ये खाना नहीं बनाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। उसके बाद उसके भाई ने सपोर्ट किया, उसने खुद रील डाल रखी है इस चीज़ की कि आज अगर कल अब नहीं होता, उसकी वो जो वाइफ थी अभी वाली, उसने और यूके ने खुद, कि अब जो अगर कलब नहीं होता तो भाई हमारी शादी नहीं हो पाती, हम कलम ने तो बहुत कुछ करा हमारे लिए, ये वो फलाना ढमकाना। शादी के पहले ये स्टेटमेंट थी, और अब शादी हो चुकी है, आप क्या कहते हैं, आँखें खुल चुकी हैं, तो अब ये है कि कलम ने हमें मारा, कलम ने हमारी चीज़ें ले ली, घर ले लिया। अरे भाई कहाँ से क्या ले लिया तेरा? और मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, अगर तेरी प्रॉपर्टी यार कितनी की होगी, जैसा 100 गज की, 200 गज की, 500 गज की प्रॉपर्टी तेरे माँ बाप ने ले भी ली, तो तू वैसे ही उन्हें दे दे यार। तो उनके लिए इतना नहीं कर सकता क्या? मैं तो सिर्फ इतनी चीज़ मानता हूँ, कोई भी इंसान अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकता। उसका भाई बोल रहा है भाई ये बंदा, इसके अगर हमारे पास क्या कहते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने उसकी सुबह ही वीडियो देखी थी, उसका भाई कह रहा अगर हमारे पास 10 लाख रुपए की ज़मीन है तो कम से कम इस पे 10 करोड़ की ज़मीन है, इस पे इतना पैसा है, हमसे ज़्यादा इस पे ये ना घर पे देता था ना कुछ करता। एक पर्सनैलिटी इंसान की बता रहा हूँ, बिल्कुल ही चेंज। तुम समझ रहे हो? जैसा उसने सोशल मीडिया पे खुद को दिखाया था, उससे वो बिल्कुल ही चेंज है रियलिटी में। मैं तो भाई समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जिन जिन बंदों को मैं देखता हूँ, और भी बंदे ऐसे निकल गए तो, और मैं तो उसको बल्कि सोचता था कि भाई मैं इसका जैसा बन जाऊँ, ये बढ़िया बंदा है, मोटो ब्लॉगर है, इतना अच्छा है, इसके जैसा बन जाऊँ मैं, कम से कम मैं भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। मतलब इतने लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं उसको देख कर, पर रियलिटी में बंदा कैसा है
तुम देख ही सकते हो। जो लड़की है वो भी उसकी क्या कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी पहले बताया ही है, सिर्फ एक फॉलोअर्स थी, उसने करा तो खुद अपने भाई को उसने, ये तक उसके भाई ने स्क्रीनशॉट डाल दिया है कि मुझे कोई लड़की शादी के लिए नहीं मिल रही, क्या मैं इससे शादी कर लूँ। अब तुम बताओ कि इसमें कौन सही है कौन गलत। मेरी मानो, एक बार जाके उसके भाई को देख कर आओ। पॉडकास्ट चैनल है उसका, कलमिंग का ही, उसको इंस्टाग्राम पे सर्च करो कलमिंग, वो आ जाएगा। उसका पॉडकास्ट चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद सब चीज़ें देखो। जब तुम दोनों तरफ का देख लोगे, सुन लोगे, जब बोलना। वो एक तरफ की बोल के PR खरीद के ऐसे रोने वाले गाने लगा दिए इंस्टाग्राम पे। भाई पहले तो मैंने भी सोचा कि इस बंदे के साथ फिर गलत हो गया, और भाई वो बंदा ही गलत है। पिछली बार एलविश भाई खड़े हुए, तब क्यों नहीं खड़ा हो रहा कोई बड़ा चेहरा उसके पीछे भी क्यों नहीं खड़ा? क्योंकि सबको पता है बंदा ने पिछली बार भी करा, इस बार भी करा, इस बार अब उसका जब घर का ही भाई ऐसा कर रहा है, किसी का छोटा भाई है, मेरा भी भाई है, सगा भाई है छोटा, अब तुम्हारा भी, जितने बंदे मेरे देख लो, तुम्हारा कोई भाई हो, तुम्हारी कोई बहन हो, कल को तुम कुछ गलत करते हो, मान लो अगर तुम वहाँ पे सही हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ही तो खड़े होंगे। जब तुम गलत होगे, जब उन्हें पता होगा कि तुम्हारी आदत ही कैसी है, तभी तो वो दूर जाएंगे, तभी तो वो तुम्हारे लिए बोलेंगे कि हाँ ये गलत था। पिछली बार भी उसका भाई कह रहा है कि इसने सव्या के साथ बुरा किया था, पर हम चुप थे। क्योंकि भाई उस टाइम पे नहीं पता था, इतना फेमस भी नहीं था वो। इस टाइम पे भाई अब हर बार चुप रहे तो फिर तुम गलत को साथ दे रहे हो ना, गलत का। ऐसा भी करना सही नहीं है कि तुम गलत के साथ ही दे जा रहे हो कि हाँ ये गलत है, फिर भी हम इसकी गलतियाँ छुपा रहे हैं। कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा यार तुम्हें भी कि हाँ भाई ये गलत है। उसका भाई भी अब जाके इसने सच बोला, क्योंकि वो उस पर केस डाल रहा है कि हाँ इसने मेरा सब कुछ खा लिया, ये वो कर दिया। भाई थोड़ा ना कि कंट्रोवर्सी मत फैलाओ यार। इस खाली बिली की फैल रही है, जितने लोगों ने देखते हैं भाई, मेरा तो भरोसा उठ चुका है UK07 राइडर से। मैं तो नहीं मानता, मैं तो भाई उसके भाई के साथ ही हूँ। अच्छी रैप गाता है भाई, मैं तो पहले से गाने सुनता हूँ। वो भी अच्छा रैपर है, वो भी अच्छा यूट्यूबर था, पर भाई रियल लाइफ में वो अच्छा इंसान नहीं निकला। तो अब उसमें क्या ही कर सकते हो, क्योंकि हम तो उसको सिर्फ, जैसे अब तुम लोग, मुझे काफ़ी ऐसी नई ऑडियंस है जो मुझे सिर्फ इस कैमरे पे देख रही है, पर मैं कैसा हूँ ये तो तुम्हें एक कैमरे पे देख के तुम जज नहीं कर सकते ना मेरे को। तुमने मेरी पूरी लाइफ तो देखी नहीं हो, तो मेरे जो साथ रहते हैं उन्हें पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, वो चीज़ तो होती है। पर फिर भी भाई देखो ऐसे इंसान। तो गाइज़ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या सही में UK ने सुसाइड कर लिया? जो अभी मैं थोड़ी देर पहले 5 मिनट हुए मेरे को देखते हुए, मैं उसकी लाइव देख रहा था, और लाइव में उसने सुसाइड करा है। गाड़ी चला रहा था वो हाईवे पे 145-50 की स्पीड में, और उसने गाड़ी डिवाइडर में दे के मारी है। तो अब सुबह देखते हैं गाइस क्या होता है, क्या उसने सही में सुसाइड कर लिया है, क्या ये सिर्फ एक व्यूज़ के लिए स्टंट करा है उसने, सिर्फ व्यूज़ के लिए। अब देखते हैं गाइस, सुबह पता लगेगा कि वो सही में ज़िंदा है या उसने सुसाइड कर लिया है, या क्या पता उसकी गाड़ी के पीछे उसकी पूरी टीम चल रही हो जो उसको बचा ले। अभी क्या पता ये एक व्यूज़ के लिए स्टंट हो, रियलिटी स्टंट हो, जैसे तुम्हें पता ही है करते ही है काफ़ी से लोग। गाइस बाकी मैं आपको सुबह बताता हूँ जो भी अपडेट होगा मेरे पास। ऐसी कोई भी अगर मैं न्यूज़ आएगी मेरे पास, मैं देखूँगा, अगर कुछ भी पता लगता है तो सुबह वाले ब्लॉग में डालता हूँ। सुबह भी एक ब्लॉग डालूंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।